हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम उपस्थित हुए सभी पिता परमेश्वर की बेटी बेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं अपने पापा यीशु का, अपने यहोवा का, अपने परम पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमें हर एक दुख मुसीबतों से हमें छुटाता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, जिससे हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सके, जिससे परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए, आज हम प्रार्थना करते हैं उन माता पिता के लिए जो कुछ चाहते हैं उसके लिए पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जो पिता परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, आज अपने यहोवा से, अपने पिता परम पिता परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। तो आज पिता परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, क्योंकि लूका पुस्तक 11 के 9 में 13 में साफ साफ लिखा है परमेश्वर हमसे क्या कहता है। बड़े गौर से सुनिएगा। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन की तकलीफों को दूर कर देगी। यह प्रार्थना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस प्रार्थना को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने और लास्ट में आमीन बोलकर इसे रिसीव जरूर करें। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से मांगते रहो तभी तुम्हें दिया जाएगा। खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। हर कोई जो मांगता रहता है, जो प्राप्त करता है, जो खोजता रहता है, वही पाता है। जो खटखटाता रहता है उसके लिए ही द्वार खोला जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह बात हमसे कौन कहता है? यह बात हमारा पिता परमेश्वर हमसे कहता है। आपको क्या करना है? आपको पिता परमेश्वर से मांगना है, चाहे वह तकलीफों को लेकर के हो, चाहे वह नौकरी को लेकर के हो, चाहे वह अमीरी को लेकर के हो, चाहे वह गरीबी को लेकर के हो। आप पिता परमेश्वर से मांगिए। अगर आप तकलीफों में हैं तो पिता परमेश्वर से मांगिए कि आप उनके जीवन को अमन और चैन से भर दें, उनके जीवन में सुख समृद्धि दिला दें। तभी पिता परमेश्वर आपको देगा, आपके लिए सुख के द्वार खोलेगा, आपके लिए योजना बनाएगा, आपके लिए धन दौलत की जितनी भी तकलीफें हैं उसको वह पूरा कर देगा। क्योंकि आपका पिता परमेश्वर वह बहुत दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है। उससे जिसने भी मांगा है, जिसने भी उसके द्वार को खटखटाया है, जिसने भी उसे खोजा है, वह जरूर पाया है। वह कभी निराश होकर नहीं लौटा है। तो आप अपने मन में धैर्य रखें, आप अपने मन को पक्का करें। आपका परमेश्वर आपको आज देने जा रहा है। आज की प्रार्थना में आपका परमेश्वर आपके जरूरतों को, आज आपकी पिता परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर करने जा रहा है। बस आपको क्या करना है? आपको सच्चे मन से पिता परमेश्वर को पुकारना है। आपको पिता परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाना है। आपको पिता परमेश्वर को खोजना है। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर देगा, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, बड़ी बड़ाई करने के योग्य है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। क्योंकि तुम में से ऐसा कौन सा है जो पुत्र और रोटी मांगे और उसे पत्थर दे? हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यह लाइन आपके लिए बहुत ही जरूरी है समझना। तुम में से ऐसा पिता कौन है जो जिसका पुत्र उसे रोटी मांगे और उसे वह पत्थर दे दे, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? आप अपने मन में विचार करिए, क्या कोई इस तरह से कर सकता है?
कि जब वह मछली मांगे तो उसे सांप दे दे, जब वह रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे। इसलिए यदि चाहे तुम बुरे हो, चाहे तुम किसी भी प्रकार के अपराधी हो, यदि तुम बुरे हो तो आज पिता परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूलिए। आज पिता परमेश्वर के सामने पश्चाताप करिए। आपका पिता परमेश्वर आपको दुख के बदले सुख देगा। आज पिता परमेश्वर आपको गरीबी के बदले अमीरी देगा। आज पिता परमेश्वर आपको निराशा के बदले सफलता प्रदान करेगा। आज की प्रार्थना में आपके जीवन में हर एक तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी तकलीफें होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, वह कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि आज पिता परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आज आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आज पिता परमेश्वर आपके निकट है। आज पिता परमेश्वर आपको बहुत सारे उपहार देगा। आपके जीवन के हर एक वह द्वार खोलेगा जिसके लिए आप प्रतिदिन पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी कामयाबी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने व्यापार के लिए कि हमारा व्यापार सुखमय हो जाए, हमारा व्यापार 2 गुना से 4 गुना बढ़ जाए। उसके लिए पिता परमेश्वर आज आपको आशीष देंगे। आप कभी पिता परमेश्वर के सामने शिक्षा को लेकर के भी बात करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं निरंतर तो प्रयास करता हूं शिक्षा को लेकर के, मैं प्रतिदिन शिक्षा में दिन रात लगन लगाकर पढ़ता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। कोई ऐसी दुष्ट शैतानी आत्मा है, कोई ऐसे दुष्ट शैतानी पाप के बंधन है जो मेरी शिक्षा का रोक लगा रहे हैं, जो हमारी शिक्षा में कामयाबी नहीं मिलने दे रहे हैं। आज पिता परमेश्वर के सामने आप पुकारिए। आज पिता परमेश्वर से आप मांगिए। आज पिता परमेश्वर से अपनी तकलीफ को बता दीजिए। आज पिता परमेश्वर आपकी व्यवस्था में बदलने वाला है। आज पिता परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है, क्योंकि जो हमारा पिता परमेश्वर है वह क्या है? वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि यह जीवन किसने दिया है? यह जीवन हमारा पिता परमेश्वर ने दिया है। यह जीवन जो है हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने खून के लहू से हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन की तकलीफों को हमसे बचाता है, हमारे जीवन की परेशानियों को हमारे जीवन में कभी आने नहीं देता है। उसका सारा श्रेय किसको जाता है? हमारे पिता परमेश्वर को। क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय जयकार करते हुए काटते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, आज आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफें बनी हुई है, आप मुझे पिता परमेश्वर का नाम लेकर सहन कर लीजिए। पिता परमेश्वर आपके जीवन में आगे वह योजना बनाता है जिससे आपका पूरा जीवन आप खुशियों से भरा हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपके बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे, आप जीवन में फिर कभी निराश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमारे लिए दुख दर्द सहता है, हमारे लिए रातों दिन हमारे लिए योजना बनाता है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर के सामने अपने शीश को नवाकर उनसे यह विनती करते हैं, उनसे यह मन्नतें मांगते हैं कि आपके आशीष से हम आज आपकी प्रार्थना में शामिल हुए हैं। यह शाम की शक्तिशाली प्रार्थना से हमारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार करें, हमें हमारी परिस्थितियों को चेंज करें, हमारा नया जीवन दें। हमारा पिता परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।